देखो, जब तुम कुछ नया घर लेने जा रहे हो या कोई नई ऑफिस खरीद रहे हो ना, तो वहाँ पर किसी पुजारी को लेकर अगर जा रहे हो दिखवाने के लिए कि वो जगह सही है या नहीं, तो मेरी दृष्टि से इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तुम्हें जो एहसास हुआ ना पहली बार में, तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा लगा, ये ज़्यादा मायने पहले रखती हैं। अगर तुम्हें कोई भी एक चीज़ अंधेरी लगी, खराब लगा, अजीब सा लगा, तो उस चीज़ की तरफ मत देखना, फिर वैसा घर, वैसे कमरे बिल्कुल मत खरीदना। और अगर तुम्हें कोई चीज़ एकदम सकारात्मक लगी है, फिर उसके बारे में सोचना। जो तुम सिद्ध लोगों को, पुजारियों को, ज्ञानियों को लेकर जाते हो ना, तो उनके एहसास से भी ये पता चलता है कि उस चीज़ को जिसे तुम खरीद रहे हो, वहाँ कौन सी शक्तियाँ मौजूद हैं, सकारात्मक हैं कि नहीं, बस यही मायने रखती हैं। बाकी और किसी वजह से नहीं, केवल इसी वजह से तुम अगर किसी को ले जा रहे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें मन में ज़रा भी संशय है, तुम्हारे मन में तसल्ली नहीं है, तो आगे सोचो ही मत बात करने की, कोई मतलब नहीं बनता है। क्योंकि तुम्हारा जो पहला एहसास होता है ना, वो हमेशा सही होता है। एक अजीब सी उदासी जिसे लिए तुम अपने मन में घूमते हो ना, लाओ मेरे हाथ पर रखो। वो उदासी, वो दुख जो तुम्हें अक्सर किसी भी ऐसी जगह महसूस होता है जहाँ तुम स्थिर हो जाते हो, किसी संगीत में, कभी शोरगुल में, कभी शांति में, कभी मंदिरों में, कहीं कुछ ऐसा एहसास होता है जो एक अजीब सी उदासीनता की ओर तुम्हें ले जाता है। और वो उदासीनता तुम्हें खुद दूर करना होगा। तुम्हें ये समझना होगा कि हमेशा जो लोग, जो चीज़ें, जो परिस्थितियाँ तुम्हारे लिए उचित होंगी और आवश्यक होंगी, मैं तुम्हें वो हमेशा दूंगा। और जो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि मैं दे रहा हूँ, इसमें कमी कभी नहीं हो सकती। ये अपार है, अपार। तो ये चीज़ तुम्हें अच्छे से अपने मन में बिठाना होगा और इस अजीब सी उदासीनता को एकदम बाहर निकाल कर अलग रख देना है। मुझे ये बहुत अच्छे से मालूम है कि जो लोग भिक्षा मांगने आते हैं, तुम्हें अब वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनके बात, व्यवहार, तौर तरीके, एकदम से गाली गलौज कर देने की आदत तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाती है। लेकिन एक बात जानते हो, ये ना तुम्हारे सबूरी की परीक्षा होती है कि तुम उन्हें जवाब देते हो या नहीं। तो इसमें हमेशा तुम्हें उत्तीर्ण होना है, तुम्हें कभी धुतकार कर बात नहीं करना है। और दूसरी बात तुम समझो, ये वो लोग हैं ना जो किसी ना किसी तरीके से बहुत दुख उठा चुके हैं, और इसलिए उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज में किसके साथ क्या हो रहा है। उन्हें बस ये नज़र आता है कि कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी, कुछ पैसे उनके हाथ आ जाए। इसके अलावा उन्हें अब कुछ नहीं समझ में आता, कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे लोगों को क्षमा कर देना बेहतर है। ऐसे लोगों के लिए मन में क्रोध लेकर चलना मूर्खता ही होगी। ऐसे लोगों के प्रति क्रोधित मत हो जिनके खुद के अस्तित्व पर सवाल है, और एक ऐसे ही सवाल वाला आयु बिताकर वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को पहुंचते हैं, उद्देश्यहीन जीवन जीते हैं। ऐसे लोगों से कैसा क्रोध, कैसी गुस्सा, कैसी घृणा रखना। इन्हें तो आशीर्वाद दो कि शायद इनकी किस्मत बदल जाए, थोड़ी मेहनत कर ले और थोड़ा अपने हिस्से की खुशी खुद ही अर्जित करें। बस ये आशीर्वाद दो ऐसे लोगों को। आशीर्वाद की आवश्यकता है, नफ़रत की नहीं। तुम बड़े बड़े अफसरों से जान पहचान करना चाहते हो अपने काम करने के लिए, लेकिन तुम्हारा काम कोई ऐसा आदमी कर जाएगा जिससे तुम कभी उम्मीद भी नहीं रखे होगे। याद रखना मेरी बात। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा, धैर्य रखो, सब ठीक हो रहा है।